What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:37 और मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये मॉर्निंग में मेरे उठने का टाइम ना डिफरेंट रहता है हर दिन। जैसे कि आज मैं 5 बजे उठ गई हूँ क्योंकि मुझे ना पूरा लंच और ब्रेकफास्ट सब कुछ प्रिपेयर करना है। जिस दिन मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होता है ना, लंच के लिए मैं अगर सब्ज़ी वगैरह शाम को बना के रख देती हूँ, रात में बना के रख देती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा लेट उठती हूँ इससे, है ना। तो आज क्योंकि सब कुछ प्रिपेयर करना है तो मैं 5 बजे उठ गई थी। इसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया था, भगवान की पूजा कर ली थी। क्योंकि जब अद्रिजा उठ जाती है ना तो शावर लेना भी मुश्किल हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं भी ले पाती हूँ, क्योंकि कई बार आँख देर से खुली, रात में अच्छे से नींद नहीं हुई, तो फिर मैं बाद में ही लेती हूँ अद्रिजा को सुला के आफ्टरनून में। तो आज मुझे सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, तो फिर मैं मॉर्निंग में उठी और टाइम था काफ़ी, तो मैं शावर ले ली, भगवान की पूजा कर ली। फिर किचन में आई तो सबसे पहले मैं डिश वॉशर एम्प्टी कर रही हूँ। जितने भी किचन के यूटेंसिल्स हैं उनको निकाल के उनकी जगह पे रख दिया मैंने, ताकि जब बर्तन निकलते जाएँ कुकिंग करते समय तो फिर से मैं उनको साथ साथ में लगाती जाऊँ डिश वॉशर में। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय को पकने में टाइम लगता है, स्लोली स्लोली वो थोड़ा पकेगी। और तब तक फिर मैं साथ साथ में लंच की प्रिपरेशन भी करने लग जाती हूँ, लंच बॉक्स की। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मॉर्निंग में उठते हैं, उनको सबसे पहले चाय ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए आलू और प्याज कट कर लूँगी। और कढ़ाई भी मैं चढ़ा दे रही हूँ, तब तक तेल गर्म होगा। ऐसे इस तरीके से दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, क्योंकि प्याज और आलू काटने में जितना टाइम लगेगा उतनी टाइम में तेल भी गर्म हो जाएगा। साथ साथ में चाय पत्ती वगैरह डाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा समझदारी से काम करो ना, कि साइड साइड में जो कुकिंग आपको जिसमें खड़े होके नहीं करना है ना, वो आप स्टार्ट कर दो। यहाँ पर अभ्युदय उठ के आ गया है सुबह। अच्छा, मॉर्निंग के टाइम में ना मेरे बेटे को उठाने का काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि उसको उठने में टाइम लगता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके उठाते रहना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ना मॉर्निंग में जब उसका टाइम होता है उठने का, उससे 15-20 मिनट पहले से ही उसको उठाना शुरू करते हैं। तो उसकी नींद हल्की होती है, फिर कहीं जाके वो उठता है। और जब मैं उठती हूँ ना, उसके बाद ही तुरंत उसके कपड़े वगैरह निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो शावर वगैरह वो खुद से ही ले लेता है, और एक दिन पहले मैं उसका स्कूल का बैग रेडी करवा देती हूँ। तो बस बाकी के काम तो वो मॉर्निंग में खुद से ही कर लेता है, नहाना वगैरह, खुद से कपड़े वगैरह पहनना। वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने काम अच्छे से कर लेता है। बट उठाना उसे हमें पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना खुद से उठ के ऐसे नहीं होता है कि वो अपना टाइम से उठ के रेडी हो जाएँ। तो ये काम मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, तो मेरे लिए भी बहुत ईज़ी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी को भी मैंने छौंक दिया है, और साथ में मैं अनियन चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आज नाश्ते में ना पोहा बनाना है। तो पोहा मैं लास्ट में ही बनाऊँगी, क्योंकि वो गरम-गरम ही अच्छा लगता है। और सबसे पहले मैं पराठे वग़ैरह बना के रख लूँगी, और सब्ज़ी भी बन जाएगी, पराठे भी बन जाएँगे, फिर लास्ट में पोहा बनाऊँगी, ताकि सब लोग गरम-गरम नाश्ता करें पोहे का। और वीडियो में आपको ना अद्रिजा की आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही होगी रोने की। तो मैंने जब वॉइस ओवर कर रही थी ना, तब अद्रिजा ना अपने पापा के साथ थी, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। फिर मैं गई तो उसको शांत करा के आई। तो यही होता है, कई बार वीडियोस तो मेरे बन जाते हैं, बट वॉइस ओवर ही नहीं कर पाती हूँ, इसलिए अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो बच्चों के साथ ना कुछ भी करना बड़ा मुश्किल है। Adrichu, good morning, baby. Good morning. छोटा बेबी, गुड मॉर्निंग बेबी मेरा। तो अद्रिजा ना सो के उठ गई थी ना, तो बीच में फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया था।
मैंने फिर ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था। अभ्युदय उठ के रेडी हो गया था। इसके बाद अभ्युदय ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। अभिषेक भी ब्रेकफास्ट करके नीचे चले गए थे और अभ्युदय भी स्कूल के लिए निकल गया था। पहले अभिषेक चले जाते हैं नीचे, वो कार वगैरह निकाल लेते हैं पार्किंग से, फिर अभ्युदय थोड़ी 5 मिनट बाद नीचे उतर के जाता है। तो यहाँ पर देखिए अद्रिजा प्ले कर रही है मैट में लेट के, और मैंने इसको मॉर्निंग में उठते ही इसका डायपर वगैरह चेंज कर दिया था, फीड वगैरह करा दिया था। तो आराम से खेल रही है, और जब तक कि खेल रही है तब तक कि कपड़े इतने सारे पड़े हुए थे ना, मैंने सोचा फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और डेली ही आजकल बहुत कपड़े निकलते हैं, और कपड़े ना सूखने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मैं कपड़ों को क्या करती हूँ ना, मॉर्निंग के टाइम जैसे बाहर डाल दिया, और इसके बाद रात में सोने से पहले ना सारे कपड़ों को अंदर कर लेती हूँ, इस तरीके से सोफ़े में फैला देती हूँ। तो घर में क्योंकि अंदर हीटिंग ऑन रहती है, तो फिर सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। फिर मॉर्निंग में उन्हें फ़ोल्ड करके रखती हूँ। और क्योंकि अभी देखिए स्कूल में भी वो कैजुअल पहन के जाता है, और उसके स्कूल में कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं है ना, तो रोज़ के भी उसके काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। फिर ट्रेनिंग वगैरह में भी जाता है तो उसके कपड़े, प्लस अद्रिजा के, मेरे और हस्बैंड के सबके ही कपड़े होते हैं। तो ये कुल मिला के ना रोज़ ही बहुत कपड़े निकलते हैं। तो हर अल्टरनेट मुझे वॉश करने ही पड़ते हैं कपड़े। थर्सडे के दिन मैं कभी वॉश नहीं करती हूँ कपड़े, तो फ्राइडे को तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मैं ना अंदर आ गई थी किचन में दोबारा से, क्योंकि अद्रिजा प्ले ही कर रही थी आराम से मैट में। तो मैंने सोचा कि मैंने जो उसके लिए एप्पल स्टीम करके रखा है ना, उसकी प्योरे बना के उसको खिला देती हूँ, क्योंकि अब उसके ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया था। तो इस तरीके से अद्रिजा ना थोड़ा सा प्ले कर लेती है, मैनेज करते हुए उसको मैं काम भी करती रहती हूँ, और साथ साथ में उसको देखती भी रहती हूँ। तो यहाँ पर अभी अद्रिजा को मैं आराम से बैठ के एप्पल प्यूरी खिलाऊंगी, क्योंकि बच्चों को ना खाना खिलाने में टाइम भी लगता है, वो बहुत फास्ट नहीं खाते हैं, तो थोड़ा सा आराम आराम से उनके साथ प्ले करते हुए खिलाना पड़ता है उनको। तो खैर एप्पल प्यूरी तो अब अद्रिजा को काफ़ी पसंद है, तो वो अच्छे से खा लेती है। तो इस टाइम पे मैं उसको खिला दूँगी। इसके बाद फिर उसका एक बार और नैप का टाइम होगा। तो यहाँ पर मैं उसको एप्पल प्यूरी खिलाने के बाद ना फिर से किचन में आ गई थी, और अभी वो अपनी हाई चेयर में ही बैठी हुई है। थोड़ी देर के लिए वो प्ले करेगी अच्छे से, मतलब रोएगी नहीं। तब तक मैं ना किचन में ये जो बर्तन फैले हुए थे ना ब्रेकफास्ट और लंच के बाद के, तो उनको सबको समेट के रख लूँगी डिश वॉशर के अंदर। तो फिर मेरा सिंक भी एम्प्टी हो जाएगा ना, थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी किचन को। तो ऐसे में ना फिर मुझे ना बाद में जो भी अद्रिजा के लिए लंच वगैरह बनाना होगा ना, उसमें भी ईज़ी रहता है, और फिर मेरा भी काम धीरे धीरे निपट जाता है। तो इस तरीके से टाइम निकाल निकाल के मैं ये काम भी निपटाती रहती हूँ, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि डिश वॉशर में मैं थोड़े थोड़े बर्तन हमेशा लगाती ही रहती हूँ ना। तो अभी जितने भी लंच बनाने के बाद के बर्तन हैं, बस उनको ही मुझे डिश वॉशर के अंदर लगाना है। और कुछ बर्तन मैं धुल के भी रख लूँगी, जैसे ये कढ़ाई है ना, ये फिर मुझे बाद में यूज़ आएगी सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। और ये मिक्सर का जो जार है ना, इसको भी धो के रख दूँगी, क्योंकि ये फिर से अद्रिजा का ही फूड ग्राइंड करने के लिए मुझे यूज़ में आने वाला है। तो ऐसे थोड़े बहुत बर्तन मैं दिन भर धोती भी रहती हूँ, क्योंकि मैं मशीन तो एक ही बार दिन में लगाती हूँ, मतलब रात के टाइम ही लगाती हूँ। और मॉर्निंग में कई सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो दोबारा से यूज़ में आने होते हैं, और अद्रिजा के बर्तन भी मैं हाथ से धुलती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में थोड़े थोड़े बर्तन धुल लेती हूँ, और रात के टाइम जितने भी बर्तन होते हैं, प्लस दिन में जो भी निकलते हैं बर्तन ना, उनको फिर डिश वॉशर में रात में लगा देती हूँ। तो यहाँ जो भी बर्तन मुझे अभी यूज़ में आने वाले हैं, उनको मैं वॉश करके रख लूँगी, और जो बर्तन मुझे यूज़ में नहीं आने वाले, जैसे प्लेट्स मेरे पास बहुत सारी हैं, और कटोरियाँ वगैरह, ग्लास कप्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने डिश वॉशर के अंदर लगा दिया है। तो बस थोड़ा बहुत किचन क्लीन करने के बाद अभी मैं फिर से अद्रिजा के पास जाऊँगी, उसके साथ प्ले करूँगी, उसकी थोड़ी मालिश वगैरह कर दूँगी, और फिर जब वो नैप लेगी ना, तब मैं अपने थोड़े बहुत और काम कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए वो मज़े से खेल रही थी, और फिर मैंने इसको मैट में लिटा दिया था। अभी मैं थोड़ी-सी इसकी मालिश करूँगी। आजकल ना त्रिशा की मालिश करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो ना बहुत जल्दी ना इधर से उधर रोटेट करने लगती है। तो अभी मैं उसकी मालिश कर रही हूँ, तो देखिए वो उठने की कोशिश कर रही है। तो अब पहले जैसा हाल नहीं है कि बड़े आराम से लेटी रहे और मैं मालिश कर दूँ। लेकिन फिर भी पैरों की और पीठ की मालिश मैं कर देती हूँ इसकी। कभी-कभी ऐसा होता है कि कर नहीं भी पाती हूँ। जैसे कि आज तो उसका मूड ठीक है, कई बार बहुत क्रैंकी होती है तो सो जाती है, या फिर मन नहीं होता है उसका तो करवाती नहीं है। तो ऐसे 1-2 दिन तो कभी-कभी गैप भी हो जाता है। बट हाँ, कोशिश करती हूँ उसकी मालिश कर दूँ। मालिश करने से ना वो फिर अच्छे से सोती है नहाने के बाद। तो अभी मैं उसकी मालिश कर रही हूँ ना, तो फिर भी करने दे रही है।
और मैंने भी टीवी ऑन कर ली थी, तो मैं साथ साथ में टीवी देखती जा रही थी और उसकी मालिश भी कर रही थी। वैसे एक बात बताऊँ, आजकल ना अद्रिजा के साथ टीवी देखना सही नहीं रह गया है, क्योंकि जैसे ही मैं टीवी ऑन करती हूँ वो भी देखने लग जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टीवी में कुछ ऐसा लगाऊँ जो कि वो ना देखे, बट कुछ भी ये कर लो उसकी नज़र टीवी की तरफ जाती ही जाती है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम टीवी में कोई ऐसा सॉन्ग लगा लें जिसमें कि कोई भी मतलब एज़ सच कि सिर्फ साउंड ही हो, कोई भी पिक्चर्स ना हो, वीडियो ना हो, तो म्यूज़िक टाइप का ही बस बजता रहे। तो यही कोशिश रहती है। बट हाँ, अद्रिजा के सामने अब आजकल टीवी ऑन करना थोड़ा हमने कम कर दिया है, क्योंकि अब इसका मन बहुत लगने लगा है टीवी और मोबाइल देखने में। तो अगर किसी के हाथ में मोबाइल होगा ना, तो वो उसे देखने की कोशिश करेगी, और टीवी ऑन होगी तो टीवी को देखने की कोशिश करेगी। तो कोशिश यही करती हूँ कि उसके सामने ना ऑन करूँ टीवी। और कभी-कभी तो लेकिन फिर भी मन करता है कि कुछ देख लो टीवी में। बट हाँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम यही ट्राई करते हैं कि उसके साथ तो एटलीस्ट बैठ के ना ही देखें, अवॉइड करते हैं। और यहाँ पर मैं उसके साथ खेल रही हूँ, उसे इतना मज़ा आता है ना, मूड अच्छा हो तो वो इतना खेलती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी एक्सरसाइज़ भी करा रही हूँ उसको और उसके साथ खेल भी रही हूँ। अच्छा, मालिश करने के बाद ना अद्रिजा थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और यहाँ पर देखिए उसके कपड़े भी मैंने ना फ़ोल्ड करके रख दिए और कुछ कपड़े मैं हैंग करके रखती हूँ। तो बस वही कपड़े उसके कबर्ड में लगा रही थी। और यहाँ पर अद्रिजा को भी मैंने नहला-वहला दिया था। तो ये अच्छे से बिल्कुल रेडी कर दिया था। अभी मैं सोच रही हूँ बाहर का मौसम काफ़ी बढ़िया है, तो क्यों ना मैं अद्रिजा को वॉक करने के लिए लेके जाऊँ। तो जब भी मौसम अच्छा होता है तो मैं अद्रिजा को आफ्टरनून में वॉक करने के लिए पक्के से लेके जाती हूँ। तो आफ्टरनून के नैप के बाद वो भी अच्छे से फ्रेश है, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ और हम जाएंगे वॉक करने के लिए। साथ साथ में मुझे ना थोड़ा बहुत सामान भी लेना था, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी। तो मैं अद्रिजा को लेके बाहर आ गई हूँ और मुझे थोड़ा बहुत सामान भी लेना है एक्चुअली डीएम से, तो इसलिए। और अच्छा मौसम हो गया है, मतलब देखो बादल छट गए। कल तो बहुत बारिश हुई थी, बट आज धूप निकली हुई है, तो अच्छा लग रहा है। ठंड है हालांकि बाहर, पर धूप निकली रहती है ना तो अच्छा लगता है। ठंड में भी मतलब बेटर लगता है, मुझे ऐसा लगता है। बस अच्छा है, थोड़ी देर वॉक करेंगे। और अद्रिजा की मैंने खिचड़ी बना दी है, तो उसकी खिचड़ी रेडी है। वो जब तक ठंडी होगी तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे वापस से घर, क्योंकि टाइम लगेगा। मैंने कुकर के अंदर ही रहने दिया है, तो टाइम लगेगा। और जब तक वो ठंडी नहीं होगी ना, तब तक मैं फिर उसको प्योरे नहीं बनाती हूँ, तो इट विल टेक टाइम। ओके। और अद्रिजा वैसे काफ़ी इंजॉय कर रही है, उसको बाहर घूमना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो दोपहर का टाइम ही है कि हाँ, जब बच्चे को लेके आप निकल सकते हो। अदरवाइज़ तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि शाम हो जाती है या फिर ये सो गई तो लेट हो गया। तो यही परफेक्ट टाइम था निकलने के लिए, तो मैं निकल के आ गई हूँ और अच्छा लग रहा है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। चलिए ठीक है, पहुँचती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं हम। थोड़ी सी शॉपिंग करने आई हूँ, मुझे थोड़ा सा ना ग्रोसरी और आइटम लेना है, मतलब ऐसे ही सब्ज़ी वगैरह। तो मैं यहाँ पर आई हूँ पास वाली शॉप में, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत सामान लूँगी और उसके बाद घर के लिए निकल जाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा ना पार्क साइड पे आ गई हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा पार्क है और धूप बहुत अच्छी आ रही है। मेनली देखिए ना कितनी अच्छी धूप फेस पे भी पड़ रही है। मैंने सोचा अद्रिजा को थोड़ा सा धूप में निकालती हूँ, काफ़ी ठंडक हो गई है, ऐसे भी अच्छा लगेगा। शाम आजकल जल्दी होने लगी है, तो रात हो जाती है, मतलब अंधेरा आजकल जल्दी होने लग गया है।
बस अच्छा लग रहा है, थोड़ा बाहर निकल के अच्छा लग रहा है। अभी बज रहे हैं करीब 1-1:30। घर जाके अद्रिजा को खाना खिलाऊंगी। थोड़ी देर तक के लिए तो बाहर रहूंगी मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा वेदर है, सनी है। हाँ, पूरी नींद में आ चुकी है ये लड़की। अच्छा लग रहा है इसको भी धूप में थोड़ा सा। तो अद्रिजा अपने स्ट्रॉलर में ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तब तक मैं भी थोड़ी देर के लिए पार्क में ही बैठ गई थी। इसके बाद फिर हम घर वापस आ गए थे। घर वापस आने के बाद मैंने अद्रिजा को ना लंच करा दिया था। खिचड़ी मैं उसके लिए बना के गई थी, तो उसका प्योरे बना के फिर मैंने उसको खिला दिया था, थोड़ा सा गर्म कर लिया था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में।